हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी के पार्ट्स को कवर करेंगे, जो कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का जो यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ये क्वेश्चंस पेपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका 2020 का क्वेश्चंस पेपर है, जिसमें आपके 10 मार्क्स के आपको स्ट्रक्चर और 10 मार्क्स की ड्रॉ लेबल डायग्राम में आपको 20 मार्क्स के आपको पूछे गए हैं, जिसमें आपको फिगर बनाना है, उसका नाम अच्छे से लिखना है। तो इस तरह से आप एनाटॉमी को आसान करने के लिए आपको डायग्राम जो है वो नेसेसरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डायग्राम वाले पार्ट को कवर करेंगे। यहाँ पे जो 5 क्वेश्चंस दिए हैं ए बी और क्वेश्चन नंबर 2 का ABC, इस वाले भाग को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए सिंपल सा डायग्राम को ड्रॉ किए हैं, ताकि अगर आप लोगों को बुक का डायग्राम हार्ड लगता है, आप उसे ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस वाले डायग्राम को स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से बता देते हैं, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम को ड्रॉ किए। ये आपका लेफ्ट किडनी है, यहाँ पे एक राइट किडनी के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसके ऊपर ये कुछ इस तरह से ड्रॉ किए हैं, और इसके ऊपर से एक और थिन लेयर फाइब्रस टिश्यू की हम लोग एक और थिन लेयर डालेंगे। ठीक है, और इसके अंदर इस तरह से कुछ ब्लड वेसल्स प्रवेश करती है, और इसके अंदर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ इस तरह से डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेमिंग को देखते हैं, तो ये हो गया आपका किडनी का डायग्राम, जिसके हम लोग नेमिंग को देखते हैं। तो ये किडनी की सबसे बाहर वाली भाग को हम लोग बोलते हैं, ये हो गया आपका डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये किडनी की सबसे बाहर वाली भाग को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल्स। ये कनेक्टिव टिश्यू की थीन फाइब्रस टिश्यू से की लेयर होती है, जो कि स्मूथनेस प्रदान करती है, किडनी को बाहर से एक स्मूथनेस प्रदान करती है। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल्स। ठीक है, किडनी के अंदर खाली स्थान, किडनी के अंदर आपको जो भी खाली स्थान मिल रहा है, जो भी खाली स्थान दिख रहा है, इस वाले भाग को बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। किडनी के अंदर खाली स्थान को रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स में बहुत सारे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं मेडुला। इन सभी भाग को बोलते हैं मेडुला। ठीक है, यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। फिर से हम लोग देखते हैं, किडनी की सबसे बाहरी वाली लेयर को बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल्स। ठीक है, किडनी के अंदर खाली स्थान को बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। किडनी के अंदर जिसमें पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं रीनल मेडुला। ठीक है, ये हो गया आपका पिरामिड। ये हो गया, कुछ 15 से 16 पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। पिरामिड में सबसे पहले जो यूरिन होता है वो माइनर कैलिक्स में आते हैं, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में जाते हैं, और मेजर कैलिक्स से होते हुए रीनल पेल्विस में सबसे यूरिन जो आकर स्टोर होते हैं। और यूरिन रीनल पेल्विस में आकर स्टोर होने के बाद ये यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में जाकर फिर स्टोर होते हैं। यहाँ पे जितने आर्टरीज, वेन, ये सभी इंटर करते हैं, आर्टरीज, वेन, और साथ में ये यूरेटर्स। यहाँ पे एक होल होता है जिसमें सभी आर्टरीज, वेन, ये सभी इंटर करते हैं। उस खाली स्थान को बोलते हैं हाइलम। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं था, आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए हम इस वाले भाग को नहीं लिखे। किडनी का डायग्राम हो गया और इसका अच्छे से नेमिंग हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डायग्राम को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये किडनी का फंक्शन क्या होता है, ये एक तो यूरिन का फॉर्मेशन करने का काम करती है, साथ ही बॉडी का वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती है। किडनी रेनिन एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, जो कि बीपी को रेगुलेट करने का काम करती है। साथ ही ये इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से कुछ किडनी का फंक्शन हो गया। कि अगर आपको किडनी का फंक्शन पूछा जाता है आप लोगों से, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्कैपुला। स्कैपुला ट्रायंगुलर शेप का होता है, इसे शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ये कई मसल्स से जुड़ती है, जो कि आर्म्स, नेक, चेस्ट से जोड़ती है। इसके नेमिंग को समझना इम्पोर्टेंट है, तो उसे आप अच्छे से देखें। स्कैपुला की 2 सरफेस होती है, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। ठीक है, इसके बाद सभी 3 होते हैं। तो सबसे पहले बॉर्डर की बात करते हैं। स्कैपुला की 3 बॉर्डर होते हैं।
एक तो होते हैं सुपीरियर बॉर्डर, एक होते हैं सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है, सबसे ऊपर होते हैं। उसके बाद बीच में होते हैं मीडियल बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है लेटरल बॉर्डर, ठीक है। स्कैपुला की 3 बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एंगल, सुपीरियर एंगल, दूसरा इंफीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल। सबसे पहले आता है आपका सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल। तो 3 बॉर्डर और 3 एंगल आप लोग देख लिए, ठीक है। अब ये इन सभी भागों को बोलते हैं सब स्कैपुलर फोसा। इन बीच वाले भागों को, इन बीच वाले सभी भागों को बोलते हैं सब स्कैपुलर फोसा। और यहाँ पे बोलते हैं इस वाले भाग को सब स्कैपुलर नोच। गड्ढे जैसी संरचना दिखाई देती है जिससे कि ये हैंड जॉइंट होती है, तो इन वाले भाग को बोलते हैं ग्लेनोइड फोसा, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर टेढ़ी उंगली जैसी आपको दिखाई देगी, जैसे हम लोग बोलते हैं क्रिकॉइड प्रोसेस। उसके ऊपर एक्रोमीन। ये तो हो गया आपका स्कैपुला का स्ट्रक्चर। अब इसे फिर से एक बार और अच्छे से समझते हैं। स्कैपुला के 3 बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। 3 एंगल होते हैं, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ग्लेनोइड फोसा होता है, क्रिकॉइड प्रोसेस होता है जो कि टेढ़ी उंगली की जैसी होती है। उसके बाद ये सभी भाग को बोलते हैं सब स्कैपुलर फोसा एंड सब स्कैपुलर नोच। इस तरह से आपका स्कैपुला का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका पूछा गया है लेवेट डायग्राम ऑफ स्टमक का डायग्राम। तो कुछ इस तरह से स्टमक जो कि जे शेप का होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप आसानी से ऐसे करके, ठीक है, और इसके बाद आप इस तरह से आप यहाँ पे डेडुनम, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप स्टमक की स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। इसका सबसे ऊपर वाले भाग को आइसोफेगस, ठीक है। यहाँ पे होता है कार्डिया। किसी बुक में 4 पार्ट्स होते हैं स्टमक के, एक कार्डिया भी होता है, तो एक कार्डिया, ठीक है। ये हो गया कार्डियल नोच, फंडस, ठीक है, बॉडी और एंट्रम, ये 3 पार्ट्स बताए थे। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर जब एंट्रम से जाता है ना डुडेनम में फूड, तो जब फूड चला जाता है तो स्पिंचर जो होता है ना वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का आई में। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। अगर आप बाहर से आप आई को देखेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह से आईलिड, पुपिल, स्केलेरा और आइरिस ये दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप बुक में आई का फिगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हमने इस फिगर को यहाँ पे बना दिए। अब यहाँ पे इस फिगर को नेमिंग भी तो करना है, तो यहाँ पे नेमिंग भी बता देते हैं। यहाँ इस वाले खाली वाले भाग को बोलते हैं, यहाँ पे जो बीच में बहुत बड़ा खाली वाला भाग दिखाई देता है इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर में विट्रस फ्लूइड बड़े होते हैं, इस फिगर से समझते हैं विट्रस फ्लूइड बड़े होते हैं, ठीक है। इसको बच्चे से समझते हैं। सबसे पहला लेयर स्केलेरा, उसके बाद कोराइड और उसके बाद रेटिना, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होते हैं, ऑप्टिक नर्व के पास ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिलियरी बॉडी, आइरिस, कॉर्निया, लेंसेस, सस्पेंसरी लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई कंप्लीट हो गया। एक्सटर्नल आपको यहाँ पे ये हो गया आपका एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल आई, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई, एंड ये हो गया आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का हार्ट को हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों बहुत अच्छे से कवर किए हैं। आप लोग कमेंट्स करिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए क्या दें। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।